विजयी गाथा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विजयी गाथा पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जिसमें शक्ति भी है, ज्ञान भी है, अहंकार भी है और अंत में सीख भी है। यह है लंकेश रावण की गाथा। रावण का जन्म त्रेतायुग में एक ब्राह्मण ऋषि विश्रवा मुनि और राक्षसी माता कैकेसी के घर हुआ। इसलिए उसमें दो गुण थे, पिता से मिले विद्या और ज्ञान और माता से मिली शक्ति और पराक्रम। उसके भाई कुंभकर्ण और विभीषण, बहन शूर्पणखा भी इसी कुल से थे। बचपन से ही रावण अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी था। उसकी जिज्ञासा इतनी थी कि उसने शास्त्रों, वेदों और आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया। वह एक महान पंडित और कुशल राजनीतिज्ञ भी बना। रावण ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। कहते हैं उसने अपने 10 सिर काटकर शिव को अर्पित किए। शिवजी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे असीम शक्तियां, वरदान और अमर्याद बल प्रदान किया। इसी कारण वह दशानन कहलाया, यानी 10 सिरों वाला। शिवजी ने उसे वरदान में छोटा सा शिवलिंग आत्मलिंग भी दिया, जिसे रावण लंका लेकर जाना चाहता था। लेकिन देवताओं ने छल से उसे बीच मार्ग में गिरवा दिया और वह शिवलिंग आज भी गोकर्ण, कर्नाटक में स्थापित है। रावण की लंका को स्वर्ण नगरी कहा जाता था। कहा जाता है कि भगवान कुबेर के पास पहले लंका थी, लेकिन रावण ने उन्हें हराकर इसे अपना साम्राज्य बना लिया। वहां के महल सोने के बने थे, सड़कें रत्नों से जड़ी थीं। रावण एक कुशल प्रशासक और महान शासक माना जाता था। वह एक महान विद्वान पंडित था, जिसने ज्योतिष और आयुर्वेद में महारत हासिल की। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जो आज भी शिव भक्त गाते हैं। वह एक श्रेष्ठ वीणा वादक था और संगीत में निपुण था। वह भगवान शिव का सबसे बड़ा परम भक्त था। लेकिन शक्ति और विद्या के साथ साथ उसमें अत्यधिक अहंकार भी आ गया। उसके 10 सिर केवल ज्ञान के प्रतीक नहीं थे, बल्कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, इच्छा और अन्याय जैसे 10 दोषों का भी प्रतीक थे। इसी अहंकार ने उसे वह पाप करने पर मजबूर किया जिसने उसका अंत तय कर दिया। उसने माता सीता का हरण किया। लंका में जब श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान अपनी वानर सेना के साथ पहुंचे, तब शुरू हुआ महायुद्ध। रावण अपने बल और विद्या पर गर्व करता रहा। कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे वीर योद्धा युद्ध में मारे गए, फिर भी उसका अहंकार नहीं टूटा। अंत में दशहरे के दिन भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र से उसका वध किया। कहा जाता है कि जब रावण मृत्युशैया पर था, तब श्री राम ने लक्ष्मण को उसके पास भेजा और कहा, लक्ष्मण, रावण जैसे विद्वान से जीवन का ज्ञान प्राप्त करो। यानी उसका शत्रु भी उसके ज्ञान का सम्मान करता था। रावण की गाथा हमें यह सिखाती है कि विद्या और शक्ति यदि अहंकार में बदल जाए तो विनाश निश्चित है। चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों न हो, अन्याय और अधर्म का अंत अवश्य होता है। और यह भी कि ज्ञान और भक्ति अगर विनम्रता के साथ हो तो वह अमर हो जाता है। रावण केवल एक खलनायक नहीं था, वह विद्वान भी था, शिव भक्त भी था, लेकिन अहंकार ने उसे अधर्म के मार्ग पर ला खड़ा किया। इसीलिए दशहरे के दिन रावण दहन करके हम याद करते हैं कि सत्य की विजय होती है और असत्य का अंत निश्चित है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल विजयी गाथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही गाथाएं हमारे चैनल पर मिलती रहे। धन्यवाद।